तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था संकल्पपुर। वहां एक निर्धन किसान रहता था जिसका नाम था धीरेन्द्र। धीरेन्द्र बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। हर साल अच्छी फसल होने से पहले ही या तो बाढ़ आ जाती या सूखा पड़ जाता। धीरेन्द्र के पड़ोस में एक बहुत ही आलसी लेकिन धनी सेठ रहता था जिसका नाम था सुखपाल। सुखपाल मानता था कि धन केवल भाग्य से आता है, कर्म से नहीं। वह सारा साल कोई काम नहीं करता, बस धनतेरस का इंतजार करता था, ये सोचकर कि उस दिन सोना खरीदने से उसका धन अपने आप 13 गुना बढ़ जाएगा। धनतेरस का समय आया। सेठ सुखपाल ने अपने नौकरों को भेजकर बाजार से सबसे भारी शुद्ध सोने का सिक्का मंगवाया। वह दिन भर अपने घर में बैठकर उस सिक्के को चमकाता रहा और भाग्य को धन यवाद देता रहा। उधर किसान धीरेन्द्र की हालत बहुत खराब थी। लगातार असफलता के कारण वह लगभग टूट चुका था। उसके पास धनतेरस पर कोई नई वस्तु खरीदने के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, स्वामी, यदि हम धन नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ? हमें आज देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, जो हमें कर्म करने का स्वास्थ्य और आत्मविश्वास देते हैं। धीरेन्द्र को ये बात अच्छी लगी। वह अपने खेत पर गया, जहां उसकी फसल लगातार असफलता के कारण सूख गई थी। उसने वहां की सूखी मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों से धोया और अपने पुराने टूटे हुए से कृषि उपकरण को धोकर साफ किया। उसने हंसिए और उस सूखी मिट्टी को अपने घर के पूजा स्थान पर रखा। उसने अपने टूटे हंसिए और मिट्टी के सामने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े और कहा, हे धन्वंतरी देव, मेरे पास सोना नहीं है। आज मैं आपको अपना कर्म का कलश, ये मिट्टी और मेरा ये हंसिया समर्पित करता हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना बल दे कि मैं असफलताओं से न डरूं और अगले वर्ष तक अपने कर्म पर अटल रहूं। उस रात लक्ष्मी जी और कुबेर देव भ्रमण पर निकले। वे पहले सेठ सुखपाल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेठ सुखपाल सोने के सिक्के के साथ बैठा है, पर उसका शरीर आलस्य से भरा है और मन में कोई रचनात्मक ऊर्जा नहीं है। कुबेर देव ने कहा, इसने धन तो खरीदा है, पर इसे धारण करने के लिए आवश्यक कर्म बल इसके पास नहीं है। ये धन जल्द ही क्षीण हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इसे बढ़ाने का संकल्प नहीं है। फिर वे धीरेन्द्र के घर पहुंचे। वहां टूटे हुए हंसिए और सूखी मिट्टी की पूजा हो रही थी। धीरेन्द्र गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर शांति और संकल्प का भाव था। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, धीरेन्द्र ने सबसे बड़ा धन खरीदा है, वह है कर्म में अटूट विश्वास। इसने सोने का नहीं, बल्कि अपने श्रम का कलश समर्पित किया है। धन्वंतरी भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धीरेन्द्र को सोने की आवश्यकता नहीं है, इससे आत्मविश्वास की आवश्यकता है। धन्वंतरी भगवान ने धीरेन्द्र के कर्म के कलश टूटे हंसिए को स्पर्श किया। अगले ही पल टूटे हुए हंसिए में दिव्य ऊर्जा भर गई। वह अब सामान्य लोहा नहीं, बल्कि संकल्प की धातु बन गया था। सुबह होने पर जब धीरेन्द्र उठा तो उसने हंसिए को देखा। उसे लगा कि वह हंसिया पहले से कहीं अधिक मजबूत और तेज हो गया है। उसके भीतर एक नया अटूट आत्मविश्वास जाग उठा। उस दिन से धीरेन्द्र ने दोगुनी शक्ति और उत्साह से काम करना शुरू किया। वह हर बार की असफलता को चुनौती मानता और पहले से अधिक लगन से मेहनत करता। अगले वर्ष उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण उसकी फसल इतनी शानदार हुई कि वह पूरे गांव में सबसे समृद्ध किसान बन गया। सेठ सुखपाल का खरीदा हुआ सोना आलस्य और कुप्रबंधन के कारण धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस प्रकार धीरेन्द्र ने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे मूल्यवान वस्तु कोई धातु नहीं, बल्कि कर्म करने का आत्मविश्वास और संकल्प बल है, जो असफलताओं के बावजूद हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धीरेन्द्र का अटूट आत्मविश्वास और कर्मठता केवल एक वर्ष की सफलता तक सीमित नहीं रही। संकल्प की धातु से भरा उसका हंसिया हर मौसम में उसका सच्चा साथी बना रहा। धीरेन्द्र ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव संकल्पपुर के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें सेठ सुखपाल की तरह केवल भाग्य के भरोसे धनतेरस पर सोना खरीदने के बजाय
कर्म का कलश यानी अपने कृषि उपकरण पूजने और दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करने की शिक्षा दी। अगले साल जब धनतेरस आया तो संकल्पपुर में एक अद्भुत दृश्य था। किसी भी किसान ने सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार का रुख नहीं किया। इसके बजाय हर किसान अपने खेत में गया, अपनी मिट्टी को पूजा और अपने औजारों को धोकर पूजा स्थान पर रखा। हर घर से एक ही संकल्प गूंज रहा था, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन हमारा कर्म है। उद्धरण चिन्ह। सेठ सुखपाल, जो अब गरीबी की कगार पर पहुंच चुका था, ये देखकर हैरान था। उसने धीरेन्द्र से पूछा, धीरेन्द्र, तुमने तो सोने की पूजा नहीं की, फिर भी तुम इतने समृद्ध कैसे हो गए? मैंने तो हर साल सबसे शुद्ध सोना खरीदा था। धीरेन्द्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, आपने सोने को चमकाया, मैंने अपने हंसिए को। आपने धन को जमा किया, मैंने अपनी कर्म शक्ति को। सोने से सोना नहीं बढ़ता, वह बढ़ता है जब हम उसे बढ़ाने की इच्छा शक्ति रखते हैं। मैंने उस रात धन्वंतरी देव से सोना नहीं बल्कि असफलताओं से लड़ने का आत्मबल मांगा था। यही आत्मबल ही मेरा अक्षय धन है। सेठ सुखपाल को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने धीरेन्द्र से मार्गदर्शन मांगा। धीरेन्द्र ने उसे कोई धन नहीं दिया, बल्कि उसे एक टूटी हुई कुदाल दी और कहा, इस धनतेरस पर आप इस कुदाल को पूजे और संकल्प ले कि आप अपनी मेहनत से ही अपनी समृद्धि वापस लाएंगे। भाग्य केवल उसे ही माँ छोटी ही लता है जो कर्म करता है। सेठ सुखपाल ने पहली बार अपने आलस्य को त्याग कर उस टूटी हुई कुदाल की पूजा की और मन में दृढ़ संकल्प लिया। उस रात जब दिव्य शक्तियां संकल्पपुर से गुजरी तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव कर्म की ऊर्जा से दमक रहा है। गांव में धन भले ही कम हो, पर हर चेहरा आत्मविश्वास और मेहनत के तेज से भरा था। लक्ष्मी जी ने इस दृश्य को देखकर कहा, इस गांव के लोगों को अब मेरे भौतिक स्वरूप की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने मेरे सबसे बड़े सिद्धांत को अपना लिया है। उद्योगी पुरुष सिंह के समान है और मैं उसी उद्योगी पुरुष का साथ देती हूँ। उन्होंने उस गांव को अखंड कर्म सिद्धि का आशीर्वाद दिया, जिसका अर्थ था कि अब इस गांव में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इस प्रकार धीरेन्द्र ने संकल्पपुर को केवल निर्धनता से नहीं निकाला, बल्कि उसे आत्मविश्वास और कर्मठता के सिद्धांत पर खड़ा किया। ये गांव पूरे मगध में कर्म योगी किसानों के गांव के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां धनतेरस का अर्थ भौतिक खरीदारी नहीं बल्कि अपने कर्म और अपनी कर्म शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बन गया। धीरेन्द्र के मार्गदर्शन में संकल्पपुर के किसानों ने अपने कर्म बल के दम पर ऐसी समृद्धि प्राप्त की कि उनका गांव अब पूरे मगध राज्य में अन्न और धन का प्रमुख केंद्र बन गया। सेठ सुखपाल भी अब आलस्य छोड़कर परिश्रम करने लगा था और वही ईमानदारी से कमाए गए अपने पहले धन से अत्यंत संतुष्ट था। अगले वर्ष की धनतेरस के समय राजा मगध ने स्वयं संकल्पपुर आकर इस अद्भुत परिवर्तन को देखने का निर्णय लिया। राजा ने गांव में प्रवेश किया और दंग रह गए। हर घर में साफ सफाई थी, समृद्धि थी, पर किसी भी घर के आंगन में सोना चांदी दिखाने के लिए नहीं रखा गया था। इसके बजाय हर किसान ने अपनी मेहनत का प्रतीक उनके उत्तम कृषि उपकरण सुंदरता से सजाकर पूजा स्थान पर रखे थे। राजा ने धीरेन्द्र को बुलाया और पूछा, धीरेन्द्र, तुम्हारे गांव में लक्ष्मी जी का वास इतना स्थायी क्यों है? तुम्हारे पड़ोसी गांव हर साल महंगा सोना खरीदते हैं, फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती। धीरेन्द्र ने अपने कर्म के कलश हंसिए को छूते हुए उत्तर दिया, महाराज, लक्ष्मी जी चंचला हैं। वह सोना चांदी देखकर कहीं नहीं ठहरती। वह केवल वहीं ठहरती हैं जहां उन्हें आधार मिलता है। हमारा कर्म बल ही उनका सच्चा आधार है। हमने सीखा है कि धनतेरस पर हम जिस चीज को पूजते हैं वही 13 गुना होकर हमारे जीवन में लौटती है। जब लोग केवल सोना पूजते हैं तो उन्हें केवल संग्रह मिलता है। हमने कर्म पूजा तो हमें सिद्धि मिली। हमने आत्मविश्वास पूजा तो हमें निर्भयता मिली। राजा धीरेन्द्र के ज्ञान और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने वहीं संकल्पपुर के मध्य में एक बड़ी घोषणा की, आज से मेरे राज्य के हर नागरिक के लिए धनतेरस का पर्व केवल धन त्रयोदशी नहीं बल्कि कर्म त्रयोदशी के रूप में भी मनाया जाएगा। इस दिन हर व्यक्ति अपने व्यवसाय, कला या श्रम के उपकरणों की पूजा करेगा और संकल्प लेगा कि वह अपने कर्म में कभी आलस्य नहीं करेगा। मैं धीरेन्द्र को राज्य का कर्म गुरु घोषित करता हूँ और संकल्पपुर को राज्य का अक्षय धन केंद्र, क्योंकि इस गांव का धन कभी समाप्त नहीं होगा जब तक यहाँ के लोगों का आत्मविश्वास और कर्म के प्रति श्रद्धा जीवित है।
उस दिन से सेठ सुखपाल ने भी अपना सारा पुराना अकर्मण्य धन जन कल्याण के कार्यों में लगा दिया और जीवन भर परिश्रम से कमाया। धीरेन्द्र का कर्म का कलश पूरे राज्य के लिए एक पवित्र प्रतीक बन गया, ये याद दिलाते हुए कि धनतेरस का सबसे बड़ा उपहार भौतिक धन नहीं, बल्कि मेहनत करने की इच्छा शक्ति और असफलता के सामने न झुकने वाला अटूट आत्मविश्वास है। और यही कर्म सिद्धि का धन ही सच्चा और स्थायी धन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।